नमस्कार, मैं दीपांजलि वर्मा, प्राथमिक विद्यालय बांसुरिया महानगर, ब्लॉक सिसिया, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, स्टेट उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे ZII-EI की तरफ से नेशनल अवार्ड की तरफ सम्मानित किया गया है। मेरा इनोवेशन आइडिया था थीम बेस्ड डिस्प्ले। अधिकांशतः देखा गया है बच्चे पुस्तकालय में जाते हैं और किताबों को उठाते हैं और पढ़ते हैं, चले आते हैं, किंतु जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ होते हैं वो किताबों में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ इनके साथ नया किया जाए। मैंने एक टॉपिक लिया और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सामने एक डिस्प्ले लगाया। जैसे कि मेरा टॉपिक था बरसात, तो बरसात से जुड़ी हुई मैंने किताबें एक मेज़ पे संकलित की और कुछ डोरी में बांध के मैंने किताबें सजाई। इस तरीके से बच्चों को वो किताबें बहुत आकर्षक लग रही थी और जो बच्चे पढ़ने में अरुचि ले रहे थे वो भी उन किताबों से जुड़ने लगे। धीरे धीरे मैंने देखा जो बच्चे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे वे भी किताबों से दोस्ती कर चुके थे। इससे मुझे यह नवाचार अपने बच्चों में पुस्तकालयों से जोड़ने का बहुत ही अच्छा मौका मिला। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ HDFC बैंक एंड श्री अरविंदो सोसाइटी का, जिन्होंने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तैयार किया और हम जैसे नवाचारी शिक्षकों के आइडियाज़ साझा करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया। मैं आशा करती हूँ हमारे सभी नवाचारी शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत ही अच्छा बनाएंगे और उसे ऊंचा उठाएंगे। ऐसे नए नए नवाचार सुनने के लिए आप ZII-EI के YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार। मैं स्नेहा सिंह मध्य विद्यालय खैरा सारण बिहार की नवाचारी शिक्षिका हूँ और मुझे ZII और HDFC के द्वारा नवाचार के लिए सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। मेरे नवाचार का नाम ग्रहण के सिद्धांत है और मैंने अपने विद्यालय में ग्रहण के सिद्धांत के बारे में बच्चों की जो समस्याएं थी उनको एक खेल के माध्यम से, खेल विधि से दूर किया। वो ये था कि ग्रहण के सिद्धांत को बच्चे समझ ही नहीं पाते थे। तरह तरह की कहानियाँ और भ्रम में रहते थे कि ग्रहण होता क्या है और किताबी ज्ञानों से वो समझ ही नहीं पाते थे। किताबी भाषाओं से, चित्र के माध्यम से भी वो नहीं समझ पाते थे। उनको साफ नहीं होता था कि ग्रहण होता क्या है, वो उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना बच्चों को, क्योंकि खेल पसंद होता है, तो वो एक खेल माध्यम बनाया जाए। खेल में वो लोग खुद भाग लेंगे और खुद ही समझेंगे। करो और समझो। ऐसे में मैंने एक खेल को बनाया जो कि इस प्रकार थे कि बच्चों में ही 3 बच्चों को शामिल किया, इसमें एक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों बच्चों को ही बना दिया और उनकी कक्षाएं भी बना दी। जमीन पे एक सर्किल खींच करके चौक से और उनकी स्थिति बता दिया मैंने। और इस स्थिति को बताने में जब बच्चे गोल गोल घूमते हुए, जब जैसे कि सूर्य पृथ्वी के बीच में जैसे चंद्रमा आ गया, तो बच्चों से मैंने कहा कि देखो तो क्या हुआ इसमें। तो बच्चों ने सीधे से कहा कि अरे वो जो पीछे जो सूर्य बनी हुई थी लड़की जो थी वो तो चंद्रमा से छुप गई। तो मैंने कहा देखो इसी प्रकार से जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा छिपा लेता है तो पृथ्वी जो की है सामने, उस पर उसकी कोई भी छाया बन ही नहीं पाती, दिखाई नहीं देती। ऐसे में सूर्य ग्रहण हो जाता है। और इसी तरह से जब घूमते हुए चंद्रमा जो है पृथ्वी के सामने आ गई और पृथ्वी बीच में, सूर्य और चांद के बीच में जब आ गए, तो मैंने कहा कि देखो
क्योंकि चांद को तो अपना प्रकाश होता ही नहीं, और वो प्रकाश जो है सूर्य से प्राप्त करता है। सूर्य की किरण जो है पृथ्वी रोक ले रही है, चंद्रमा तक पहुंचने नहीं देते। इस वजह से पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं देता, और ऐसे में वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। बच्चे बड़ी सहजता के साथ वो बातें समझ गए, और अब तो खुद से कर लेते हैं, और खुद ही लोगों को भी बता देते हैं, और अपने गांव में, अपने घरों में ये कहानियाँ बताते हैं कि इस प्रकार से हम लोग के यहाँ ग्रहण होता है। ये कोई भ्रम की बात नहीं है, ग्रहण इसी प्रकार से होता है। ये एक सफलता मिली ग्रहण के सिद्धांत को समझाने के लिए। मुझे खुशी है श्री अरविंदो सोसाइटी ने नवाचारी शिक्षकों को एक मंच प्रदान किया है। इस माध्यम से नवाचारी शिक्षक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, उन्हें उच्च बनाने के लिए अपने नए नए विचारों को बता रहे हैं। और एक YouTube चैनल भी है, आप उसे ZII और HDFC के द्वारा बनाई गई एक YouTube चैनल है, जिसके द्वारा आप जा करके उसमें नवाचारी शिक्षकों की समस्याएं और उनका उन्होंने किस प्रकार से नवाचार के माध्यम से उनको सरलता के साथ उनका निष्पादन किया है समस्याओं को, या आप जा करके देख सकते हैं। उस पर लाइक और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं कुमारी सुधा प्राथमिक विद्यालय डुमरा नगर प्रखंड गया बिहार से हूँ। वर्ष 2019 में जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव ZIIEI के द्वारा मेरे नवाचार के लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसके लिए मैं सदा आभारी हूँ। हमारे विद्यालय में छोटी बड़ी समस्याएं थी, जैसे बच्चों की संख्या बहुत कम थी, बच्चों का ठहराव नहीं था, जो बच्चे विद्यालय आते भी थे उनमें अनुशासन नहीं था, और पढ़ाई के प्रति रुचि भी नहीं थी। तो विद्यालय की इन समस्याओं को देखते हुए मैंने एक नवाचार अपनाया। उस नवाचार के अंतर्गत मैंने अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव किया। मैं बच्चों को सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाती थी, बल्कि उस पाठ को जीने का अवसर देती थी। पाठ में जो भी पात्र होते थे, बच्चों की इच्छा के अनुसार उन पात्रों का चुनाव कर बच्चों को उन पात्रों के अनुसार नाटक करने का मौका प्रदान करती थी। इस नाटक को करने के लिए जो आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती थी, जैसे कि हल्के फुल्के ड्रेस में बदलाव या फिर मुकुट बनाना, कहानी के अनुसार छोटे मोटे TLM का निर्माण मध्याह्न भोजन के पश्चात हम करते थे। इसके बाद अगले दिन इसके संवाद लिखे जाते थे, जिसमें मैं पूरा प्रयत्न करती थी कि बच्चों को जो भी ग्रामर पढ़ाना है उसके बारे में उसमें हो, और जो कठिन शब्द बताने हैं वो सब कुछ भी उसमें हो उनके स्तर के अनुसार, ताकि जब वो उसको करें, जब उस नाटक को करें, तो साथ ही साथ उन्हें ग्रामर का भी ज्ञान हो, नए शब्दों का ज्ञान हो, और उसको वो खेल खेल में बड़े मजे से एक दूसरे के साथ कलात्मक ढंग से सीख जाएं। जैसे कुछ मुहावरा बतलाना हो तो मुहावरा को बोलने के क्रम में वो मुहावरे का प्रयोग भी सीख जाते और मुहावरों का महत्व भी समझ जाते। शुरुआत में ये भाषा विषयों में बहुत रोचक लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं इसे अन्य भाषा, अन्य सब विषयों में भी प्रयोग करने लगी, जिससे बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान मिलने लगा। जैसे गणित के लिए, विज्ञान के विषयों के लिए, अपने पर्यावरण की जानकारी देने के लिए मैंने छोटे छोटे नाटक का मंचन किया। इसके बाद मैंने सामाजिक मुद्दों पर भी नाटक मंचन किया, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, स्वच्छता, जिससे बच्चों में जागरूकता बढ़ी, पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा बढ़ी, विषय से हटकर अन्य विषयों का भी ज्ञान मिला, वे अपने सामाजिक परिवेश को समझ सके और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक हुए। इस नवाचार के बहुत लाभ मिले।
हमारे विद्यालय में ठहराव बढ़ा, बच्चों में अनुशासन बढ़ा, बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आने लगे, विद्यालय के नियमों को पालन करने लगे और सबसे बड़ी बात कि उन्हें बोझ मुक्त शिक्षा मिली। अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा भी ज्ञान मिला। इससे बच्चों में तो संतुष्टि आई ही, बच्चों को पढ़ाकर मुझ में भी आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ तथा भारत के नवयुग के निर्माण में मैंने अपनी एक छोटी सी कोशिश निभाई। यह नवाचार मैं वर्ष 2015 से कर रही हूँ और मुझे इससे बहुत ही खुशी मिलती है जब बच्चे कुछ सीख जाते हैं और बिना दिक्कत के, बिना बोझ के वो सवाल करते हैं, उनमें जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके कारण आज मुझे अपने इस नवाचार को ऑनलाइन साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अगर कोशिश करें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अतः मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप ZIIEI को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Gaya fi barro ka kateng jonga ka de Sicilia lengdo ngade na kasnong lai rong o jonga jala Meghalaya is Khasil district ngade ka no hikai nga hikai ha Sunnyfield secondary school lai rong o ngalayo diang ya ka national award naga zero investment innovation for education initiative ZIIEI nakabanta ka rukom hikai jonga lengba jongki dur dengan ngala pentrai kami akan ka rukom hikai jonga namarba ha ka jingkai jonga ka malakasni ngasyamba ki don arjat ki khana ki ba start bat ki khana ki ba khamduna Gini ki khana ki ba start ngasyamba kat ka ka ba manga nga hikai ki yo ban kem bat ka ka ba manga nga pha ban le kinang ban le kat ba kini ki khana ki ba duna pan haba ki suki ba ha ban yo kem ya ka ba manga nga hikai bat kat ka ba manga nga pha ban le ka anu kam ka ba nga ay ki ba kin le ki shem janjar ba kin le te menta nga kwa ban share bat pi ya ka kumdu nga penekam ya ka neka idea jonga haba nga hikai ha ka neka nga hikai ya ka subject English grammar halo jongka ve nengkong nga pensngau tanat ya ki khana la nga kring ya ki khana sya ka topic ka ba manga nga mod ban hikai da ka ba nga ong yaki ba kin shat kin ruai kin shong kin yeng kumta terter hadin pan ka baar pan nga tho ya ka curtain jong kalan no ha ka whiteboard hadin ata nga root line nang tapan nga batai benya chapang jong katuka lenong rangkat baga jingarap jongka TLM kamod teaching learning material kumba 8 minute kanang bandu tip bagi kana ki sngo thu ne ya ka ba manga nga batai nga aya ki kakam bakin le da ka ba nga shim ya ki katuka ni ki dur ki ba manga ngala penkre nga ta ha ka whiteboard nang dapat nga ong yaki nga ta ha po whiteboard kata kadur ka ba mga konkret kadi kadur ka ba kidon sibun ki jingle ki ba pair te
dep nang ta nga fa eki bakin tho kasenten halo jong kata ka jingle ka ba phe bat kin roi line ru ya ka ve hadin kata pan akhot ya ki iwei hadin iwei bakin batai ya ke ka ba maki ki tho nakaliang jonga ngasiam bakani karukom hikai kaya rap ya ki khna bakin tip ya kini ki 4 skills of language kata kadai ka nekong ban snap hadin ban puli hadin ban tho nang ta ban kren ngala pentri kami ya kanika rukom hikai jonga na do usnem arhajar khanyo lani khatra kumtai te lengba jonga ni ka rukom hikai jonga ngasiam ba kalairap subun ya ki khana bat ya ki khana jonga khana school jonga bat kumju ru ya ka school hi barok wai khamta be gitu ki khana ki ba khamduna ngasokumen subun ya ka Sri Aurobindo Society bat kumjuru ya ka HDFC Bank ba kala ai lat yang i kinong hikai bangin ya share ya kita ki rukom hikai ki ba mangi ka ba mangi tip lengba jong gini ki lengba jong ni ka media bat nga kermen ru ba ada ka jingetrai lang jongi ngin sala ban tei shushu lani ban penkiu shushu ya ka poli puthi ha ka ri jongi hi barok hoi te khnang ba pin de tip kham bani ashushu ya ki wei pat ki rukom hikai na ki wei pat ki no hikai snow ha like and subscribe ZIIEI YouTube channel Hublai Shibun. नमस्कार, मेरा नाम निहारिका उपमन्यु है। मैं बिहार के बक्सर जिले में आदर्श शिशु मध्य विद्यालय में कार्यरत हूँ। मुझे अपने नवाचार के लिए ZIIE के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। मेरे नवाचार का नाम था प्रार्थना सभा से सर्वांगीण विकास। मैं इस नवाचार को पिछले 2 सालों से अपने स्कूल में करती आ रही हूँ। मेरा यह नवाचार करने का एक ही मकसद था कि मैं अपने स्कूल के बच्चों के बीच आत्मविश्वास ला सकूं और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के जो भी उनके मन में डर है उसे बाहर कर सकूं। मेरे स्कूल के बच्चे हिंदी लैंग्वेज में तो काफ़ी फ्रेंडली थे, लेकिन इंग्लिश के प्रति उनके मन में काफ़ी डर बैठा हुआ था। वे इंग्लिश को ऐसा समझते थे कि कभी उनसे हो ही नहीं सकेगा। फिर मैंने सोचा कि इन बच्चों के हेजिटेशन को दूर करने के लिए मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं क्लासरूम में इंग्लिश में ही वर्ड्स देती बच्चों को लिखने के लिए। मैं छोटे छोटे इंग्लिश से सेंटेंसेस यूज़ करने लगी और मैंने बच्चों को भी मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि वो मेरे साथ सही या गलत अंग्रेज़ी में ही बात करें। उनकी जो भी गलतियाँ होंगी उन्हें मैं सुधारूंगी और उनको सुधारने के लिए जो भी करना है वो उन्हें करना होगा। इसके साथ ही मैंने बच्चों को वर्ड मीनिंग याद कराना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे हम मॉर्निंग असेंबली में करें। मॉर्निंग असेंबली में करेंगे तो बच्चों का डर भी ख़त्म होगा और उनके मन में एक आत्मविश्वास भी आएगा। इसके लिए मैंने सोचा कि बच्चों में पहले एक प्रोग्राम रेडी करूं, उनके क्लास में तैयारी कराऊं और फिर उसे मॉर्निंग असेंबली में एग्जीक्यूट करूं। इस तरह से क्या हुआ कि बच्चे सुबह में मॉर्निंग असेंबली में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। किसी ना किसी टॉपिक पे इंग्लिश में 10 लाइन बोलते, जिससे बच्चों में धीरे धीरे आत्मविश्वास उभरने लगा। अब बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए कि वो खुद से पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होते, मेरे पास आते, कहते मैम मेरा टर्म है, मुझे किस टॉपिक पे बोलना होगा, और पहले से ही अपनी तैयारी क्लास में हम सबको दिखाते। इससे मेरे अंदर भी एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग आई कि हम बच्चों के साथ बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे स्कूल में ही स्पीच कंपटीशन कराना शुरू किया।
इसका असर ये हुआ कि न सिर्फ सीनियर क्लास के बच्चे, जूनियर क्लास के बच्चे भी एक्साइटेड हुए और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किए। और इस नवाचार के माध्यम से मेरे बच्चों में जो आत्मविश्वास आया, आज उसका लाभ ये है कि मेरे स्कूल के बच्चे CRC लेवल पे, BRC लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब भी डिबेट कंपटीशन या स्पीच कंपटीशन होता है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। और वो सिर्फ अच्छा करने का प्रयास ही नहीं करते हैं, कभी कभी वो अवार्ड भी लेकर के आते हैं। बच्चों में इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति जो डर था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इस नवाचार के माध्यम से मैंने काफ़ी हद तक बच्चों के लैंग्वेज को सुधारा है। और जहाँ तक बात रही बच्चों के आत्मविश्वास की, तो अब उसकी कोई कमी नहीं है उनके अंदर। इस नवाचार के जो ZII और बिंदु सोसाइटी ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया, HDFC बैंक ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपने नवाचार को सबके सामने ला सकें और बच्चों के साथ कुछ नया कर सके, उसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप ZIIEI के चैनल को YouTube पे भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आप नए नए तरह के आपको नवाचार मिलेंगे जिनके माध्यम से आप खुद को भी जोड़ सकते हैं, अपने विद्यालय को भी जोड़ सकते हैं और अपने बच्चों के साथ भी नवाचार कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है पूर्णिमा मिश्रा। मैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हूँ। मैं प्राथमिक विद्यालय कलंदरपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार हेतु मुझे ZIIEI द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। मेरे नवाचार का नाम था थीम बेस्ड न्यूज़पेपर। थीम बेस्ड न्यूज़पेपर बनाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य था कि प्रायः प्रत्येक माह में ऐसा होता है कि कोई ना कोई विशेष दिवस पड़ता है, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, वाटर डे, अर्थ डे, साइंस डे, मैथ डे। ऐसे ही प्रत्येक माह में कोई ना कोई दिवस, किसी न किसी दिन कोई विशेष दिवस पड़ता है। बच्चे इस दिवस को बहुत उत्साह से मनाते हैं, लेकिन उसके बाद उस दिवस को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य था या उस दिवस का क्या महत्व है, धीरे धीरे वो भूल जाते हैं। चूँकि मेरा विद्यालय ग्रामीण परिवेश का है, बच्चे उस दिवस को सिर्फ उसी दिवस तक ही सीमित रखते थे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा, मेरे यहाँ एक समाचार पत्र निकलता है, उड़ान नाम का समाचार पत्र निकलता है, उसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया कि उस समाचार पत्र को हमने थीम बेस्ड निकालना शुरू किया। जैसे किसी भी माह में जो विशेष दिन आता है उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ संकलित करा के फिर उन्हें पब्लिश कराया जाता है। हमारे विद्यालय में संपादक समूह बना हुआ है, बच्चों का संपादक समूह है। बच्चे जैसे मान लीजिए कि चिल्ड्रंस डे आने वाला है, तो बच्चे 15 दिन पहले ही उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ एकत्रित करने लगते हैं। आपस में जिम्मेदारियाँ बांट लेते हैं, जैसे कौन सा बच्चा फिगर या रूपरेखा तैयार करेगा समाचार पत्र की, कौन सा बच्चा उससे रिलेटेड फिगर बनाएगा, कौन सा बच्चा उससे रिलेटेड जानकारियाँ न्यूज़पेपर से या अपने अध्यापक से या टीवी से कहीं से भी कलेक्ट करके लाएगा। और इस तरह से सारी जानकारियाँ एकत्रित करके एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है जो कि थीम बेस्ड होता है। ये समाचार पत्र बाल सभा में बच्चों को पढ़ के सुनाया जाता है। इससे जिन बच्चों ने इसे बनाने में सहयोग किया है उनकी तो जानकारी बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ जो बच्चे दूसरे बच्चे हैं बाल सभा में इसको सुनते हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी हो जाती है और वो उत्साहित होते हैं कि हम भी अपना समाचार पत्र अगली बार इसी तरह का निकालेंगे। इससे बच्चों में लेखन कौशल में वृद्धि होती है, लिखने की क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही साथ कौन सी चीज़ कैसे संकलित की जाए, कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रभावशाली डालेगी, इस गुण का भी विकास बच्चों में होता है। बच्चों में समूह में कार्य करने के लिए बच्चे उत्साहित होते हैं, समूह में कार्य करने की इच्छा उनकी ज़्यादा होती है और वो समूह में कार्य करके ज़्यादा सीखते हैं। उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और वो स्वयं को लोगों के सामने, दूसरों के सामने प्रस्तुत करना सीखते हैं। मुझे खुशी है कि अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने नवाचारी शिक्षकों के सभी नवाचारों को ऑनलाइन साझा करने का अवसर प्रदान किया है।
मुझे आशा है कि हम सभी मिलकर शैक्षिक गुणवत्ता को और ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के अन्य नवाचारों को जानने के लिए आप ZII के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रतिमा कुमारी हूँ। मैं प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर SC गुरारू की शिक्षिका हूँ, जो बिहार राज्य में स्थित है। मुझे अपने नवाचार के लिए शिक्षा में शून्य निवेश कार्यक्रम के ZII के तहत राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। मेरा नवाचार का नाम था पात्र बनाओ पाठ समझाओ। चूँकि मैं प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हूँ, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, उनमें चंचलता भी अधिक पाई जाती है। अगर हम सोचेंगे कि बच्चे हमारे बातें ध्यानपूर्वक बैठ करके सुने, तो ये बहुत ही कम होता है। बच्चे हमेशा खेल कूद में लग जाते हैं और हमेशा सोचते हैं कि बाहर जा कर के खेले कूदे ही, और बातचीत भी करने लग जाते हैं। तो मैं अक्सर अपने क्लासरूम में ये देखा करती थी कि जब भी मैं कुछ पढ़ाती थी तो बच्चों का मन इधर उधर भटकता था, वे गपशप करने लग जाते थे। तो मुझे कुछ अलग करने की आवश्यकता हुई, ताकि बच्चे क्लासरूम में अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर सकें। तो मैंने इसके लिए इस नवाचार को चुना। तो मुझे याद है कि मैंने जब पहली बार एक पाठ पढ़ाया था जिसका नाम था बब्बन बंदर, तो उसमें जितने भी पात्र थे, तो मैंने क्या किया कि बच्चों को ही उन पात्रों को बनाया और बच्चों से ही एक्टिंग करवाई। तो मैंने देखा कि बच्चों को इसमें खूब मज़ा आ रहा है और वे एक दूसरे की बातें भी ध्यान से सुन रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए पढ़ भी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये चीज़ को वो लंबे समय तक याद भी रख पाएँ। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो क्यों ना मैं इस चीज़ को हमेशा ही अपने वर्ग कक्ष में लागू करूं। तो मैं जब भी पढ़ाती तो कुछ इस तरह की अगर पाठ आते तो मैं क्या करती कि बच्चों को ही कुछ बच्चों को ही उस पात्र को बना देती और एक्टिंग करवाती और बातचीत करवाती, जिससे बच्चे को वो चीज़ करने में मज़ा भी आता, अच्छा भी लगता और वो अच्छे से सीखते भी। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा नवाचार है बच्चों को, खासकर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे इसमें बहुत अच्छे से सीखते भी हैं, शांति से सुनते हैं और सबसे अच्छी बात है कि वे लंबे समय तक कुछ चीज़ों को याद भी रख पाते हैं। मैं लगभग 5-6 साल से इस चीज़ को अपने शिक्षण शैली में लागू की हूँ और जिससे मेरे विद्यालय और मेरे विद्यालय के बच्चों को काफ़ी लाभ भी मिला इससे। और मेरी हमेशा से यही मंशा रहती है कि मैं कुछ नया नवाचार करूं, ताकि बच्चे कुछ नया सीखें, अच्छे से सीखें और सबसे बड़ी बात है कि वो मतलब उत्सुकता रहे पढ़ाई में। बस यही है, मैं अपने नवाचार में हमेशा कुछ नया करती हूँ। धन्यवाद। मैं विभा चौधरी, प्राथमिक विद्यालय मोहारी, रुपैडी गोंडा। श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा आयोजित नेशनल इनोवेशन अवार्ड में मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें मेरे 2 नवाचार शामिल किए गए थे। श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा आयोजित TIA1 में, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 63 अध्यापकों को सम्मानित किया गया, जिसमें मेरे 2 नवाचार क्रमशः बाली स्टेशनरी बैंक और पेरेंट्स काउंटर दोनों को सिलेक्ट किया गया था। बाली स्टेशनरी बैंक के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। मेरा विद्यालय एक ग्रामीण परिवेश में है, जहाँ बाजार काफ़ी दूर पर स्थित है, जिससे बच्चों को अत्यधिक स्टेशनरी की समस्या होती थी। उनकी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मैंने विद्यालय में ही बच्चों
के ज़रूरत के हिसाब से स्टेशनरी रखना शुरू किया, जिसका नाम मैंने बाली स्टेशनरी बैंक रखा, जिसके लिए मैंने एक बैंक कैशियर और एक बैंक मैनेजर की नियुक्ति की। अगर किसी बच्चे के पास पैसा नहीं होता है तो उनको 0% ब्याज की दर से स्टेशनरी हम उपलब्ध कराते हैं, जिसके लिए उनको 1 सप्ताह के भीतर धन उपलब्ध कराना होता है। इससे मेरे विद्यालय में पूरी तरह से स्टेशनरी की समस्या बच्चों के लिए ख़त्म हो गई है। जो दूसरा नवाचार मेरा है पेरेंट्स काउंटर। हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ना मिलने से वे सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने विद्यालय में ही एक पेरेंट्स काउंटर की स्थापना की, जिसमें मैं अपने अभिभावकों को सभी बैंकों के खाता खोलने संबंधी फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई गई सभी जानकारियों, आंगनबाड़ी और पंचायती राज विभाग की सारी जानकारियों को मैं अपने अभिभावकों को उपलब्ध कराती हूँ। कोई भी अभिभावक विद्यालय में आकर गन्ना पर्ची और आय, जात, निवास आदि के स्टेटस को जान सकता है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ग्रामीणों को मैं परीक्षा के पाठ्यक्रम, प्रवेश पत्र आदि स्वयं उपलब्ध कराती हूँ तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मैं समय समय पर अपने अभिभावकों को देती रहती हूँ। धन्यवाद।